जय यीशु। कितने लोगों के पास अन्य भाषा, किसके पास भी नहीं है? तो हम लोग अभी अन्य भाषा का वरदान लेंगे, एक सेशन लेंगे। कल हम आपको लास्ट सेशन दहाड़ने का सिखाएंगे। ओके, लास्ट सेशंस रखते हैं ताकि पता है सारा दिन आप लोग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, टायर्ड हो जाते हैं, पर वो 1 घंटे का सेशन के अंदर ही हम फिनिश कर देंगे, चलेगा ना? पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए हम कह रहे हैं हालेलुया हालेलुया। और हम इसके लाभ भी बताएंगे। हालेलुया, जय यीशु। क्या हम स्वर्ग के नागरिक हैं? हम स्वर्गीय नागरिक हैं कि नहीं? तो उसका प्रमाण क्या है तो सब बोल रहे, लेकिन प्रमाण क्या है? यीशु। यीशु स्वर्ग में है, लेकिन आप हम है कि नहीं? हाँ, प्रमाण क्या है? अगर आप कह रहे हैं आप है, तो प्रमाण क्या है? हम जाते हैं एफिसिया 3:20, ज्यादा समय नहीं बताएंगे। 3:20 है, फिलिपींस 3:20, सॉरी, फिलिपियो का पुस्तक 3:20। पढ़िए। मोबाइल से कोई निकाल सकते हैं? हालेलुया, किसने निकाला है? फिलिपियो का पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 20 पढ़िए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार वहां से आने की बात हो रहे हैं। ओके, वहां पे क्या वर्णन किया है? हमारा स्वदेश कहाँ पर है? स्वदेश कहाँ पर है? कहाँ पर लिखा है? स्वर्ग पर है। हालेलुया हालेलुया। जैसे हम इस देश के नागरिक हैं, हालेलुया, भारत देश के नागरिक है क्या नहीं? तो यहाँ का राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। तो तकरीबन सब हिंदी में बात करते हैं, सही है। वैसे ही हम स्वर्ग के नागरिक हैं और हमें भी स्वर्गीय भाषा में बात करना है, और इसके कई सारे लाभ हैं, हमें लेना है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या हम प्रभु के बच्चे हैं? हम सब प्रभु के बच्चे हैं, सही है कि नहीं? क्या हम प्रभु से डायरेक्ट बात कर सकते हैं? कोई ना बोला, कोई हाँ बोला। कर सकते हैं क्या नहीं? और क्या हम बात करते हैं? बात नहीं करते हैं। हालेलुया। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ, कैसे डायरेक्ट कनेक्शन है? हाँ, प्रार्थना द्वारा, वचन के द्वारा। प्रार्थना का मतलब क्या है? यीशु से बात करना, ईश्वर से बात करना है प्रार्थना। पर क्या हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे बात करते हैं, या हम अपने समस्या के बारे में बोलते हैं? जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं? क्या हम ईश्वर से बात करते हैं, क्या हमारा समस्या ही बोलते हैं? क्या बात करते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग,
ओके, आप ही करते, बाकी आप लोग भी जाते हैं ना, बात करते हैं क्या नहीं? चर्च में जाते हैं, चैपल में जाते हैं, घर पर भी अपना प्राइवेट समय होता है प्रभु के साथ बात करना, क्या हम बात करते हैं? क्या हमें बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? और हम कैसे बात करते हैं? अक्सर हम चर्च में जाते हैं या ब्लेस्ड सैक्रामेंट के यहाँ पर जाते हैं, वहां पर जाके साइन ऑफ द क्रॉस लेते हैं और वहां पर हमारा कंप्लेन दे देते हैं, 2 मिनट भी बैठते नहीं है, तुरंत खड़े हो जाते हैं और निकल जाते हैं। हमारा समस्या तो बोलते हैं पर प्रभु को बात करने का मौका ही नहीं देते। होता है क्या नहीं? बहुत बार होता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारा ये जो समय प्रभु ने दिया है यहाँ पर, क्या हम उनके साथ एक संबंध बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते? बनाना चाहिए क्या नहीं? ये जो स्वर्गीय भाषा है ये हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, आत्मिक बढ़त के लिए बहुत अच्छे है और उसमें 100 से अधिक लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें समझना है कि हम स्वर्गीय नागरिक हैं। तो यहाँ पर इस देश में हम, इस पृथ्वी पर हम कुछ समय तक ही रहेंगे, सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? तो क्या हम स्वर्ग के नागरिक हैं तो क्या हम वो भाषा बोल रहे हैं? बोलना चाहिए क्या नहीं? फिर आप कैसे बोल रहे हैं आप स्वर्गीय नागरिक हैं? कौन सा वचन? अभी हमने दिया वही वचन, उसके बाद आप स्वर्ग के नागरिक है, पता चला, चलो अच्छी बात है, अभी तो पता चला हम नागरिक तो है। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या हम स्वर्गीय भाषा बात करते हैं? अगर आप कल्पना करो आप बाहर देश गए, ओके, वहां पर गए, जब तक आप भाषा नहीं, अभी आप मुंबई आ जाएंगे, ओके, जब मुंबई आएंगे तो मुंबई में भी अलग भाषा होता है, हिंदी तो बात करते ही है पर अक्सर लोग मराठी बात करते हैं। अभी आपके यहाँ पर हम आते हैं, डाल्टनगंज जाते हैं तो हिंदी बात हो रहा है, पर अगर हिंदी बहुत लोगों को नहीं आता है तो आपका लोकल भाषा है उससे बात करते हैं क्या नहीं? वैसे हमारी स्वर्गीय भाषा है और हमें लेना है, हमें बात करना है ईश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो क्या ये स्वर्गीय भाषा ईश्वर आपको देंगे? देंगे कि नहीं? ठीक है, हम देखते हैं इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3। इफिसियों अध्याय 1 वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि वह हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में कुछ प्रकार की आशीषों की कोई सुन नहीं रहा है। सब प्रकार की कुछ है या सब? सब प्रकार की आशीषें देने वाले हैं। देने वाले हैं, देने वाले हैं, दी है या देने वाले हैं? तो दिए हैं तो कहाँ है? कहां पर है? मोबाइल में। क्या बोल रहे? मोबाइल में है, बोल रहे मोबाइल में रख दो, फिर मोबाइल में रहेगा। कहाँ है? अगर ईश्वर ने दिए हैं तो कहाँ पर है ये आशीषें? कहाँ पर है? आपके, कहाँ पर? आपके अंदर, आत्मा में है। हालेलुया। कहाँ पर है? आपके आत्मा में है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सुबह भी हमने क्या सीखा है कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, उन्होंने हमारे सारे पाप, श्राप,
पीड़ा, गरीबी, बंधन सब कुछ ले लिया है अपने अंदर, और उन्होंने हमारे लिए अच्छी सेहत, श्राप मुक्त जीवन, समृद्धि, सुरक्षा, बंधनों से मुक्ति, ये सारी चीजें उन्होंने अपना लहू बहाकर खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये उन्होंने जमा कहाँ किया है? अनंत जीवन भी है उसमें। तो ये सारी चीजें कहाँ जमा किया है? हमारे आध्यात्मिक अकाउंट में। आप सबके पास बैंक अकाउंट है कि नहीं? तो उसमें क्या है? क्या है? पैसा है। सही बात है। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो पैसा जमा कर सकते हो? नहीं। उसी प्रकार हम सबका आध्यात्मिक अकाउंट है, जिसके अंदर यीशु ने जो कुछ उस क्रूस पर हमारे लिए हासिल किया है, पिता के आज्ञाओं का पालन करके, वो सारी चीजें उन्होंने कहाँ जमा किया है? हम सबके आध्यात्मिक अकाउंट में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्योंकि हमको इसका ज्ञान नहीं है, क्या हम उसका लाभ उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे। हालेलुया। अभी मानो आपके पिता ने, अगर समझो आप बोर्डिंग में, बचपन में बोर्डिंग में डाला है आपको, और पिता ने आपके बैंक अकाउंट में फीस जमा किया है, और आप पिता को फोन करके बोलते हैं अरे मुझे फीस चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पिता ने जमा किया है। सही बात है। तो आप पिता को फोन करते हो और बोलते हैं अरे मेरी फीस भर दो, तो पिताजी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपके अकाउंट में डाल दिया है ना। तो पिताजी क्या कहेंगे? अरे तुम्हारे बैंक अकाउंट में मैंने जमा कर दिया है। दोबारा दूसरे दिन आप कॉल करोगे और बोलोगे पिताजी मुझे पैसे दो, मुझे सख्त जरूरत है, फीस भरनी है। पिताजी बोलोगे जाके बैंक में देखा क्या? तो बोलोगे, आप क्या बोलोगे? नहीं देखा। तीसरे दिन दोबारा पिताजी को कॉल करोगे और बोलोगे पिताजी मुझे फीस भरनी है। पिताजी बोलेंगे बैंक गए थे क्या? तो बोलेगे हाँ गया तो था। तो क्या किया बैंक में जाके? मैं गया और ऐसे ही वापस आया। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हम ऐसे ही करते हैं ना। तो पिताजी कहेंगे जाओ बैंक में जो स्लिप बुक है उसको क्या करना है? इसको भरना है और जाकर जमा करना है। सही बात है। काउंटर में देना है, काउंटर पे जाकर जमा करना, उनको देना है, तो तुम्हें वो रुपये दे देंगे। आप क्या करोगे? आप जाओगे दूसरे दिन, वापस जाकर स्लिप बुक भरोगे और वहां जा काउंटर है वहां पर दे दोगे और घर पर आओगे और पिताजी को बोलोगे अरे पिताजी मुझे पैसे दो। पिताजी बोलेंगे स्लिप भर के दे दिया था क्या? स्लिप भरा था क्या? तो आप बोलोगे हाँ। फिर क्या किया? मैं जाके काउंटर पे दिया और घर पे चला आया। तो काउंटर पे देके घर पे आना है या वहां इंतजार करना है आपको? क्योंकि जब आप स्लिप देते हो उसके बाद वो आपको कुछ तो देता है, टोकन देता था। आजकल तो नहीं देता है, पर एक समय था जब या पब्लिक सेक्टर बैंक में है टोकन अभी भी दिया जाता है। सही है कि नहीं? तो पिताजी कहेंगे आपको टोकन देंगे जिसके ऊपर नंबर होगा, तो आपको लेना है, वो स्लिप देना है और वो टोकन लेना है और फिर उसके बाद इंतजार करना है। तो आप वही वैसा ही करते हो, रुकते हो, फिर थोड़ी देर में घर पे आ जाते हो। दोबारा पिताजी को कॉल करते हो, पिताजी पैसे चाहिए। पिताजी बोलेंगे गए नहीं थे क्या बैंक में? मैंने जैसे कहा वैसे किया कि नहीं? बोलोगे हाँ उन्होंने मुझे सिक्का तो दिया लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो पिताजी ने बोला इंतजार किया क्या? नहीं। तो पिताजी बोलते हैं जाओ वो स्लिप बुक दो, वो स्लिप दो, कॉइन लो, इंतजार करो, उसके ऊपर तुम्हारा नंबर लिखा है। जब तक नंबर पुकारते नहीं है तब तक वापस मत आना। वो कॉइन देना है तब वो पैसा देंगे, उसके बाद रुपया लेके घर पे आना। फिर जैसा वो कहते हैं वैसे ही आप करते हैं। आपका कॉइन के ऊपर जो नंबर लिखा है, जब वो पुकारते हैं आप जाकर देते हो काउंटर पे, वो आपको रुपया देते हैं और आप घर पे चले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसा ही
आध्यात्मिक दुनिया में भी ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे आध्यात्मिक अकाउंट में सब कुछ जमा कर दिया है। और स्लिप बुक क्या है? बाइबल के जो वचन है वो क्या है? उसके अंदर जो स्लिप रसीदें है ना, वो है। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको वो लेना है। स्वर्गीय राज्य में जो ईश्वर है वो कहां पर है? स्वर्ग में है। लेकिन आपको वो वचन है, आपको वो बोलना है, विश्वास करना है, उसका अंगीकार करना है और विश्वास करते हुए जो ईश्वर ने आपको दिया है उसको ग्रहण करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने इफिसियों 1:3 में क्या सीखा कि क्या ईश्वर आपको आशीर्वाद देने वाले हैं या दिया है? दे दिया है तो कहां पर है? आपके आध्यात्मिक खाते में है। हालेलुया। क्योंकि आप इससे अनजान थे, इसके लिए आपने अभी तक इसको ग्रहण किया है क्या? नहीं किया है। हालेलुया। 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 हम जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 17 से लेते हैं। मार्कुस 16 अध्याय 17 से। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। फिर आगे नई नई भाषा बोलेंगे। तो नई नई भाषा लिखा है कि नहीं? कौन बोलेगा? जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो ना सिर्फ दुष्ट आत्मा निकालेगा, लेकिन क्या करेगा? नई नई भाषा बोलना। तो नई नई भाषा में बोलना क्या हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? नहीं है। कौन बोला नहीं है? कौन बोल रहा है? क्या ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? क्योंकि यीशु खुद कह रहे हैं जो मुझ में विश्वास करेगा। आज सुबह हमने सीखा विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण होना। तो जो विश्वास करता है प्रभु यीशु में, वो क्या करेगा? वो ना सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। क्या आप में से किसी ने कभी दुष्ट आत्मा को निकाला है? नहीं निकाला है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक इससे अनजान हैं। अन्य भाषा में बात किया है? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं अन्य भाषा क्या है। सही बात है। तो आप लाभ उठा रहे हैं क्या? यीशु ने अपने जीवन का बलिदान दिया है आपके लिए, लेकिन क्या आप इसका लाभ उठा रहे हैं? उन्होंने जो कुछ आपके लिए हासिल किया है, अपना लहू बहाकर सब कुछ आपके आध्यात्मिक अकाउंट में उन्होंने जमा किया है, लेकिन क्या आप वो सारी चीजों का लाभ उठा रहे हैं? क्योंकि आपने बाइबल कभी खोल के पढ़ा ही नहीं। तो हमारी हालत कैसी है? हालत ऐसी है कि माता पिता अमीर हैं, लेकिन जब हम छोटे थे उनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उदाहरण है। और वसीयतनामा में नाम हमारा है, लेकिन क्या हम उसका लाभ उठा सकते हैं? क्यों नहीं उठा सकते हैं? क्योंकि हमारी उम्र, कब लाभ उठा सकते हैं? जब आप बच्चा बड़ा हो जाता है, जब आप तभी ना परिपक्व होते हैं, उम्र या तो 18 या 21 साल की होती है, तब आपको मिल जाती है जायदाद। सही बात है। लेकिन जब तक आप बड़े नहीं होते हो, आप किस पर आप निर्भर होते हो? हाँ, जो गार्जियन रहते हैं उन पर। सही बात है। सही बात है कि नहीं? तो भले आप अमीर हैं, धनवान हैं, लेकिन क्या आप लाभ उठा सकते हैं उसका? आज भी ईश्वर ने सारे आशीष आपको दिए, लेकिन आप लाभ उठा रहे हैं, तो आपकी हालत क्या है? उस छोटे बच्चे के जैसे जिसके माता पिता मर गए हैं। वो धनवान है, विरासत में सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो उस उम्र का नहीं हुआ है, अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमको सब कुछ दे दिया है, सारे आध्यात्मिक आशीषें हमको दिए हैं, लेकिन क्या उसका लाभ हम उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि हमको इसकी जानकारी है ही नहीं, क्योंकि हमने अपना वसीयतनामा खोला ही नहीं है, देखा ही नहीं है क्या दिया है। उदाहरण, आपके पास आपका पिता आपसे बहुत खुश है, ओके, और आपके जन्मदिन में आपके पिता ने आपको गाड़ी दी। अभी ऐसा हुआ है कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता। आपने क्या किया? गाड़ी लाके रख दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप क्या कर रहे हैं? उसको रोज साफ कर रहे हैं, अच्छा से धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं, और आप उसको वहां पे रख रहे हैं। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आपने सिर्फ उसको गाड़ी को साफ किया है, दरवाजा खोलते बंद करते बाकी सब करते, और गाड़ी नहीं चला रहे। पिताजी आते हैं, बोलते अरे मैंने तेरे को गाड़ी दिया था, तो तूने गाड़ी क्यों नहीं चलाई? मेरे पास लाइसेंस नहीं है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? तो लाइसेंस निकालना कठिन है क्या आसान है? बेटे का काम होता था ना कि जाके मुझे लाइसेंस लेना है, मुझे सीखना है, और उसके बाद गाड़ी चलाना है। गाड़ी है क्या नहीं? उसका लाभ उठा सकते हैं क्या नहीं? अब अपने जरूरतों के हिसाब से हम ले जा सकते हैं क्या नहीं? अपने नौकरी के लिए या घूमने फिरने के लिए रहने के बावजूद क्या हमने उसकी लाभ उठाई? नहीं उठाई। हालेलुया, हालेलुया। बहाना क्या था? लाइसेंस ने मुझे चलाना नहीं आता। सही है ना? मुझे चलाना नहीं आता, तो फिर सीखने का काम किसका है? हमारा खुद का है क्या नहीं? मेरा खुद का है क्या नहीं? अगर मैं नहीं सीखता हूं तो नुकसान किसका होगा? हालेलुया, हालेलुया। अभी यहां पे मार्कुस 16:17 में क्या लिखा है? दोबारा पढ़ना। जो विश्वास करे जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, नहीं 17 से 16 का 17, 16 का 17। विश्वास करने वालों और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नहीं, आगे नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आगे सांपों को उठा लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सांप उठाना है, लेकिन अगर गलती से अगर सांप के ऊपर पैर रखा तो क्या होगा? तो अगर उसने काटा तो भी क्या होगा? उधर आगे क्या लिखा है? और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। यदि सांपों पे भी अगर गलती से पैर रखा और उसने डस भी लिया तो आपको हानि नहीं होगा। किसी ने अगर तंत्र मंत्र किया है या आपको कुछ जहर पिलाया है, लेकिन अगर आप यीशु के नाम में विश्वास करते तो वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। आगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और वे मर जाएंगे। वे कौन बीमारों पे हाथ रखेगा? क्या आप लोग विश्वास करने वाले। तो आप लोग विश्वास करने वाले हैं क्या नहीं? क्या अभी तक अविश्वासी थे? आप लोग विश्वासी है, तो ये चिन्ह तो आप लोग के पास भी है। सही है ना? तो क्या आप लोग कर रहे हैं? करना चाहिए क्या नहीं? पर क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हम अनजान हैं। वारिस पत्र होने के बावजूद हमें पता नहीं क्या लिखा है वहां पर। वसीयतनामा रहकर भी वसीयतनामा रहकर भी हम पढ़े नहीं है, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं किया, जानने की कोशिश नहीं किया है क्या है वहां पर लिखा।
इसलिए तो नुकसान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है फिर से 16 17वां वचन देखो। और विश्वास करने वाले और विश्वास करने वाले में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि यह चिन्ह होगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वह मेरे नाम से। आत्माओं को तो क्या प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है क्या नहीं? क्या स्वयं प्रभु हमारे अंदर है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें शब्द दिया है क्या नहीं? क्या उसका वचन हमारे अंदर है क्या नहीं? तो क्या हम अधिकार ले रहे हैं? क्या हम ले रहे हैं या हम अनजान हैं? ये तो रोजमर्रा जिंदगी में हमें चिन्ह चमत्कार होना चाहिए, क्योंकि हम विश्वासी है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। सही है, पर हम अनजान हैं, हमें पता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं ना, गाड़ी होने के बावजूद चलाना नहीं आता। सही है। अभी आपके पास मोबाइल है, बड़े कितनी भी कीमती मोबाइल है, चलाना नहीं आता है तो कुछ काम होगा क्या? महंगी से महंगी रहेगी तो नहीं होगा ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी सोचो आपके पास मोबाइल है, बहुत महंगी मोबाइल है, पर उसके साथ नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, कुछ लाभ होगा? करोड़ों रुपया का मोबाइल रहेगा पर नेटवर्क ही नहीं है, कुछ काम का होगा? वो तो खिलौना होगा ना, बच्चे को खेलने के लिए देते हैं वैसा। सही है, हम भी वैसे है क्या नहीं? क्या हम नेटवर्क के साथ जुड़े? उसका मतलब प्रभु के साथ जुड़े। तो हम अगर प्रभु से जुड़े नहीं है, क्या हमें पता है उनका सामर्थ्य हमारे अंदर है? क्या हम ये चिन्ह चमत्कार करते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर हम कर नहीं सकते क्योंकि हम जुड़े ही नहीं है। सही है क्या नहीं? प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और उन्होंने हमारे अंदर उसका सामर्थ्य डाला है, उसने हमें अधिकार दिया है। पर क्या मैं अधिकार ले रहा हूं? क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। इसके बाद क्या दिया है? नई नई भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो ये स्वर्गीय भाषा हमें बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? दिया है क्या नहीं दिया है? तो किसे बोलना चाहिए? जो विश्वासी है उसमें, उसको ही बोलना चाहिए। सही है क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये जो आत्मिक भाषा अगर हम नहीं बोलते हो तो नुकसान तो होगा क्या नहीं हमारा? हम प्रभु के साथ बात कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? और क्या हम प्रभु से बात करते हैं? हालेलुया हालेलुया। ये स्वर्गीय जो भाषा है, ये अन्य भाषा है। ये भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो, जब ये भाषा में आप बोलते हो, ये भाषा शैतान को समझने आता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप बात प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं क्या नहीं करते? आप लोग करते हैं क्या नहीं करते? करते हैं। जब आप प्रभु से बात करते हैं तो आप अपने समस्याएं अक्सर बोलते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। जब आप समस्या बोलते हो, क्या आपका समस्या का उत्तर मिलता है, हल मिल जाता है? जो आप प्रार्थना करते हो वो प्रार्थना स्वीकार होता है? सच में होता है क्या? जब आप प्रार्थना करते हो उसी समय रुकावट हो जाती है। देखा है क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब आप बात करते हो उसी समय आत्मिक रेल में युद्ध होता है। आपके शब्द जब जाते हैं ना, वहां पे लड़ाई होती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान को आपका भाषा समझता है, वो क्या करता है? वो रुकावट ला देता है। हालेलुया हालेलुया। और जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, ये भाषा आपको पता नहीं है, ये भाषा प्रभु को और शैतान को भी पता नहीं है। ये भाषा सिर्फ प्रभु जानता है। और आपको क्या चाहिए, आपको क्या चीज की जरूरत है? अगर आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में,
कोई समस्या में, कोई बंधन में है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर होता है क्या नहीं, आप यहाँ पर है, आपके परिवार के सदस्य यहाँ वहां है और अचानक कुछ समस्या आया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता होगा वहां पर कुछ समस्या है क्या नहीं है? परिवार के वो सदस्य समस्या में है क्या नहीं, पता है क्या नहीं? नहीं मालूम गिरेगा, सही है क्या नहीं? पर जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे ना, आप क्या कर रहे हो? सुरक्षा का दीवार अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर रख देते हैं अन्य भाषा से प्रार्थना करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। उससे क्या होता है? जो भी संकट या कोई भी समस्या आता है उससे वो बच जाते हैं। इसलिए अन्य भाषा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप देखोगे बाइबल में, नए नियम में अगर आप देखोगे, अधिक 50% से ज्यादा जो किताबें जो लिखा है, जो पत्र लिखा है, वो संत पौलुस ने लिखा है, पौलुस ने लिखा है। हालेलुया। अभी संत पौलुस यीशु के साथ नहीं थे, वो यीशु के शिष्य नहीं है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? और जो शिष्य ने इतना पत्र नहीं लिखा उसे ज्यादा संत पौलुस ने लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रकाशन कैसे मिला है? वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। हालेलुया। वो दिन में घंटों घंटों बात करता था, तकरीबन मुझे लगता है 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा वो प्रार्थना करता था अन्य भाषा में। इसलिए उसे बहुत प्रकाशन मिला, इसलिए उसने जो पत्र लिखा है उसमें बहुत गहराई है। अब देखोगे नए नियम में अगर आपको सीखना है, आपको आत्मिक रैन में बढ़ना है, तो आपको पौलुस का लेटर लेना है, वो बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे तो अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है, सक्रिय करना है, क्रियाशील करना है, हम जाते हैं रोमियो की किताब अध्याय 10, रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से, मन नहीं, अपने हृदय से विश्वास करे। इंग्लिश में हृदय दिया है, मन हार्ट दिया है, हार्ट दिया है, इंग्लिश में है क्योंकि वो ट्रांसलेशन में है, वो जिसने ट्रांसलेट किया है गड़बड़ किया है। और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। फिर क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मुंह खोलना है और क्या कहना है? यीशु ही मेरा प्रभु है। और हृदय से क्या करना है? विश्वास करना है कि ईश्वर ने उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। हालेलुया। सबसे पहले क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है। सब बोलिए, बोलिए। क्या करना है? करना है? क्या करना है? क्या अंगीकार करना है? कि यीशु मेरा जीवन का मसीह है, मेरा खुदा प्रभु है, वही मेरा प्रभु है। और क्या करना है? हृदय से क्या विश्वास करना है? कि ईश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। तो जब आप वैसे करते हो तो क्या होता है? आपको उद्धार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु आपके अंदर आकर वास करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपका हृदय और यीशु का हृदय एक हो जाता है। जो आदम के पाप के वजह से जो आपका आत्मा मर गया था, उसी आत्मा में आकर प्रभु यीशु वास करना शुरू करते हैं। उनका आत्मा आपके अंदर आकर वास करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात है, आप जब
कबूल करेंगे, घोषणा करेंगे कि यीशु आपका प्रभु है, ईश्वर है, वो आपका मसीह है, और उसके बाद जब आप हालेलुया हालेलुया बोलेंगे तो आप देखोगे कि आपकी जबान जो है भारी हो जाएगी, लड़खड़ाएगी, आपको नए शब्द आ जाएंगे, ल ल ल ल ल पापा पापा, ऐसे नए शब्द आएंगे। दोबारा हालेलुया दो शब्द आ सकता है, दोबारा हालेलुया पे आपको जाना नहीं है। जो शब्द आ रहे हैं वहां से आपको आगे बढ़ना है और आपको नई भाषा आएगी। दोबारा बोलना हालेलुया। आप जब हालेलुया हालेलुया बोलेंगे, ध्यान से सुनना, आपकी जबान भारी हो जाएगी, आपको भारी लगेगी, क्योंकि आप अपने जीवन को आप पवित्र आत्मा को सौंप रहे हैं। तो जब आप बोल रहे हैं हालेलुया, आपकी जबान भारी होगी, लड़खड़ाएगी, और हालेलुया से ल ल ल ल ल पापा पापा ऐसे अलग अलग शब्द बोलोगे। दोबारा आपको हालेलुया पे नहीं जाना है। कोई कोई पूरे पूरे वाक्य बोलेंगे, सबका अपने अपने विश्वास के अनुसार है, लेकिन आपको इच्छा होनी चाहिए दिल से कि आपको ये अन्य भाषा का वरदान चाहिए। अगर आपको इच्छा नहीं है, अगर आपको खाना खाने के लिए कोई दावत के लिए बुला रहा है और सामने खाना परोस रहा है और आप खा ही नहीं रहे, तो क्या वो आके आपके मुंह में ठूसेगा? नहीं, क्योंकि आपको इच्छा ही नहीं। आप बोलोगे मेरा पेट भरा है, मुझे नहीं चाहिए। वैसे ही अन्य भाषा, अगर आपको इसको ग्रहण करना है, दिया तो है, इसको ईश्वर ने आपके आत्मा में जमा कर दिया है, लेकिन आपको इच्छा रहनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए। हमको भी पता है कि आप लोगों को नींद आ रही है, लेकिन आपको अगर भूख है, आपको चाहिए, ये वरदान दिया है, तो क्रियाशील करना है, तो आपको विश्वास के द्वारा ही मिलेगा। जब आप बोल रहे हो शब्द, आपको मन से विचार नहीं करना है, तर्क नहीं करना है, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हम भी नहीं समझते हम क्या बोलते हैं। ये भाषा मनुष्य नहीं समझता, ये भाषा शैतान नहीं समझता, ये भाषा सिर्फ परमेश्वर समझता है। उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा बच्चा, एक 6 महीने का 8 महीने का बच्चा, ओके, जब वो बात करने को शुरू करता है तो कैसे बात करता है? गुड मॉर्निंग बोलता है क्या? कैसे बात करता है? माँ 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 बा 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 बोलता है क्या? नहीं। तो आवाज कौन पहचानता है? भाषा किसको समझ आता है? माँ को समझ आता है। बोलती है कि अले ले 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 ले, तुझे भूख लगी है, सही है क्या? नहीं। तूने पॉटी किया है, बोलता है क्या? नहीं बोलता। मम्मी बोलती है क्या? नहीं। क्यों? उसे भाषा समझता है। अभी हमारे जो स्वर्गीय पिता है वो हमारे माता पिता है, सही है क्या? नहीं। हालेलुया। और उनको हमारा भाषा समझ आता है। शुरुआत में 1 या 2 शब्द निकलेगा, या आप वाक्य में भी बोल सकते हो, वो आपके भूख के ऊपर है। हालेलुया। अगर आपको सही में भूख है और सीखना है, जो आपके अंदर है, तुरंत में आप क्रियाशील कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी दूसरे स्टेट में आते हैं, ओके, उधर काम करने के लिए, तो आप कोशिश करते हो कि नहीं वो भाषा थोड़े तो सीखे, समझे, ताकि उसका लाभ उठाए। अभी आप सोचो ना, आप स्वर्ग के नागरिक है और आपको भाषा ही नहीं आता है, और जो एक्चुअली आपके अंदर है उसको सिर्फ एक्टिवेट करना है। जैसे ये मोबाइल है, ओके, अगर मोबाइल में वो सिम डाला, जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तो कनेक्शन होगा क्या? होता है क्या? हमें जब सिम मिलता है उसके बाद एक्टिवेशन जरूरी है क्या? नहीं। सिम है क्या? नहीं अंदर। एक्टिवेशन करना किसका काम है? किसका काम है? कठिन है क्या? आज तो बहुत ही आसान है। एक्टिवेट होता है क्या? नहीं होता। अनपढ़ भी कर देता है, सही है क्या? नहीं। हालेलुया। वैसे ही अन्य भाषा आपके अंदर है, आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेशन शुरू करने से पहले आपको हालेलुया से शुरू करना है। और जब हालेलुया बोलते हो, तेज बोलना है, हालेलुया 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 हालेलुया। आप देखोगे आपका जबान लड़खड़ाएगा, आपका जबान भारी हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद आपके शब्द निकले, ला 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 बा 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 बा। आपको दोबारा हालेलुया में नहीं जाना है, आपको वो शब्द के द्वारा आपको आगे बढ़ना है। समझ आया क्या? नहीं आया? समझ आया क्या? नहीं आया? तो आपको एक्टिवेशन कैसा करना है? हालेलुया के द्वारा, सही है कि नहीं? और तेज बोलना है। मैं बहुत बार देखता हूं, हम जब बोलते हैं हालेलुया तेज बोलो, तो लोगों का ऐसा रहता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अरे तेज बोल, हालेलुया हालेलुया। एक्टिवेट होगा क्या? एक्टिवेट होगा क्या? वो ऐसा लगता है नेटवर्क ढूंढ रहा है। समझ आया क्या? नहीं आया?
आप भी वैसे करोगे क्या? मोबाइल आपके पास है, कनेक्शन आपके पास है, एक्टिवेट किसको करना है? प्रभु करेगा कि आपको करना है? हाँ, कनेक्शन है क्या नहीं है? अभी भी नेटवर्क ऑफ है। देखो आपका पड़ोसी को पूछो आपका नेटवर्क ऑफ है क्या चालू है? अरे उनको पूछो यार, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। और आपका चालू है उसका चालू है क्या पूछो? हाँ, अरे इधर पूछ, अभी नहीं पूछ रहे। हालेलुया, नेटवर्क चालू है क्या नहीं? कनेक्शन है क्या नहीं? एक्टिवेट होगा क्या नहीं होगा? क्या फिर बोलेगा रुकावट में खेद है? होता है क्या नहीं होता? सही में आसान चीज को हम बहुत ज्यादा कठिन बना के लेते हैं। एक बात आपको समझना है कि आत्मिक है, परमेश्वर आत्मा है, हम कौन है? अरे यार आवाज ही नहीं आ रही, इतना थक गए क्या? हम भी आपके साथ ही उठे हैं, दिन भर हम भी काम कर रहे हैं, हम भी तो प्रीच कर रहे थे, सही क्या नहीं? आप तो बैठे हैं, हम खाना भी बना रहे थे और हमने कंप्लेन किया क्या? आप तो बैठे, हम खड़े रह रहे तब से, पर हम तो आनंद ले रहे हैं क्योंकि हमको प्रभु का प्रचार करना है, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां थे हम? अरे यार अच्छा पॉइंट निकल गया, एक्टिवेट। हालेलुया। नहीं एक्टिवेट का तो बोला मैं, कुछ अच्छा ही पॉइंट था। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हमें कनेक्शन तो हुआ है, कनेक्टिविटी किसका काम है? हमारा काम है। क्या हम ले सकते हैं क्या नहीं? एक चीज बात है हमको समझना है, ये भाषा हमको समझ नहीं आता है, ये भाषा शैतान को भी नहीं समझता है। अभी आपका मन है ना, थैंक यू होली स्पिरिट, ये जो मन है ना आपको बहुत सोच में डाल देगा। अरे जो मैं बोल रहा हूं ये सही है क्या? ये कुछ उल्टा बोल रहा हूं, अरे तू बोल रहा है गलत है। मन सोचता है क्या नहीं? अलग अलग सोचता है क्या नहीं? वो आपको सोच में डालता है क्या नहीं? तो प्रश्न पूछेगा क्या नहीं? अभी में जैसे हम अन्य भाषा में बात करते हैं, ईरा शाका बहारा ला बाहेरे ऐशे में हेरे ना महारा ला बहारा, आपको समझ आया? मुझे समझ आया? नहीं आया। पर किसे समझ आया? किसको समझना चाहिए? आपको समझना चाहिए, जरूरत नहीं है, प्रभु समझता है। बस हुआ क्या नहीं? क्योंकि जो आप प्रार्थना कर रहे हो आपके भाषा में आपका रुकावट आ रहा है, और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो और डायरेक्ट आपका प्रार्थना प्रभु के पास जा रहा है, और आपको पता नहीं होता बहुत बार मुझे क्या प्रार्थना करना है, किस चीज के लिए प्रार्थना करना है। पर जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो आपका आत्मा प्रभु के आत्मा के साथ जुड़ जाता है। आपके अंदर का जो रहस्य है, आपके हृदय में जो रहस्य है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रभु के पास जाता है। समझ आया क्या नहीं आया? समझ आया क्या नहीं आया? हालेलुया, हालेलुया। तो कठिन है क्या? एक चीज है, हमको इच्छा होना है। अगर इच्छा नहीं है, जो है वो एक्टिविटी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें कोई मेहनत करना नहीं है। एक ही चीज है, आपको जो मन है ना उसको शांत रखना है और सिर्फ मुंह खोलना है और हालेलुया हालेलुया से स्टार्ट करना है। हालेलुया कैसा बोलना है? तेज बोलना है क्या स्लो गाड़ी के जैसे? कैसे बोलोगे? ऐसा ऐसा, नहीं तो दूसरे हालेलुया हालेलुया, तो पता चला पड़ोसी वो सो गया, फिर एक्टिवेट तो होगा नहीं। फिर कभी एक्टिवेट होगा हमें पता नहीं। फिर आप कोई बिनती उपास के लिए जाओगे, वहां पर कोई प्रचार करे तो या आप वीडियो देखोगे। अगर आपको भूख है तो YouTube में टीचिंग्स भी है हमारे अन्य भाषा के, और लाभ भी दिया है, बहुत सारे पॉइंट्स भी हमने दिया है। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है यहाँ पर हम आपको पॉइंट शेयर करें, और हम चाहते हैं कि एक्टिवेट करा के देते और बाद में आप प्रैक्टिस करें। हालेलुया, जो पॉइंट्स है आप अगर हमारे YouTube में जाओगे आपको पॉइंट्स भी मिलेगा। और नहीं तो ऐसा चाहिए तो आप ग्रुप बना रहे हैं ना, मैं आपको 100 फायदे जो है ना अन्य भाषा के मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। चलेगा? चलेगा क्या नहीं?
इंग्लिश में वो आप ट्रांसलेट कर देना हिंदी में, वो आसान होगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु। तो आप खड़े हो जाओ, चलो सब आंखें बंद अभी करना। पड़ोसी को बोलो एक्टिवेट करो, बोलो बोलो। कोई बोल ही नहीं रहे। अरे नहीं बोल रहे हैं, तू बोल क्यों नहीं रहा है? शादी से पहला तू बोलता नहीं है, शादी के बाद तो बात भी नहीं कर पाएगा। अरे बोलना, अन्य भाषा एक्टिवेट कर, बोल तो। वो भी शर्म रहे यार। अभी लव मैरिज है क्या अरेंज है? अरेंज लगता है। ये लव मैरिज वाली है। अरे यार लव मैरिज वाले बात नहीं करते। हमारी क्या हालत होना चाहिए? हमारी तो अरेंज मैरिज। अरे यार शादी से पहले इतने लज जाते हो, ऐसा लगता है घूंघट डाल के बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु। यहां से जब आप आए हैं ना, इसका लाभ ले लो, सीख के जाओ ये, और ये आप अन्य भाषा रोज प्रैक्टिस करो। अब देखोगे आपके आत्मिक जीवन में और सांसारिक जीवन में कितना आपको लाभ होगा। आपको पता ना इसके कितने लाभ हैं। हम मजाक में आपको भले सिखा रहे क्योंकि आप लोग थके दिख रहे। हालेलुया। हालेलुया। और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक ये सब सीरियस है, हम तो बताते। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु। चाहिए क्या नहीं चाहिए? सबको चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो स्टार्ट कैसे करेंगे? कैसे पर ब्रेक लगा के? क्या फास्ट गाड़ी रहेगी? 100 की स्पीड में रहेगी क्या नहीं रहेगी? या खाली 10 के स्पीड में? हाँ 100 के रहेगी ना, 120 की। तो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए, जरूरी है एक्टिवेशन के लिए। आंखें बंद रखो, कीजिए। प्रभु यीशु को आंखें बंद रखो, ध्यान दे। यीशु। एक दूसरे का हाथ, अरे शादी से पहले भी नहीं पकड़ते क्या यार? हाथ पकड़ो बोला मैंने, सबका एक दूसरे का, सब ऐसे हाथ पकड़ो सबका। हाँ ऐसे हो गया। हालेलुया, हाँ। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु को आंखों के सामने कल्पना कीजिए और बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज आपने हमें सिखाया कैसे हम सक्रिय कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं जो वरदान आपने हमें दिया है। जो वरदान हमें। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि हम अनजान थे। हम अनजान थे। जो भी वरदान आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु द्वारा हमें दिया था, हम जानते नहीं थे कि आपने ये सारे वरदान हमारे अंदर जमा कर दिए हैं। प्रभु इसके लिए मुंह खोल के बोलिए, हम पूरे हृदय से क्षमा मांगते हैं। और यदि हमने किसी को चोट पहुंचाई है, यदि हम अक्षमा में हैं, तो हम क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए। हमारे लिए आपने बहुत सारी उत्पीड़न सहन किया। आपको कोड़ों से मारा गया। आपके सर पे कांटों का मुकुट रखा गया। आपको क्रूस पर लटकाया गया। आपने इस क्रूस पर मेरे पाप, श्राप, पीड़ा, गरीबी, बंधन, सब कुछ जो शैतान के राज्य का था, मेरे जीवन में क्रूस पर ले लिया। पिता
पिता की सारी आज्ञाओं का पालन किया। आप मर गए और आपको दफनाया गया। और तीसरे दिन आपको पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जीवित किया। आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। मेरे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करते हुए ये ऐलान करता हूँ कि आप ही मेरे जीवन के प्रभु हैं, ईश्वर है और मसीह है। मेरा और कोई प्रभु नहीं है। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप ही मेरे प्रभु ईश्वर और मसीह है। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे जबान पर और मेरे संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण करना और मुझे नए शब्द देना, नई भाषा देना। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र अग्नि सब्बर अभी छोड़ना उनको, रहने दो छूना नहीं, वैसे रहने दो। अरे छूना नहीं उसको, रहने दो। पवित्र अग्नि सब्बर अभी आंखें बंद रखो, यहाँ नहीं देखना। बोलिए पवित्र अग्नि सब्बर अभी। मुक्ति यीशु के नाम से बोलिए पूरा अग्नि सब्बर अभी। बोलिए प्रभु यहाँ पर उसका अभिषेक हो रहा है, बस सामर्थ बह रहा है। पवित्र अग्नि सब्बर नए भाषाएं अभी। नए भाषाएं सब दिया है ऑलरेडी, लोगों ने दिया है।
मुख खोलिए, मुख खोलिए, अब प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें, एक बात कीजिए, प्रभु यहाँ पर है, यहाँ नहीं देखना है, प्रभु का अभिषेक हो रहा है, प्रभु का सामर्थ्य हो रहा है, अग्नि सब अभी मुख खोलिए और देख पवित्र अग्नि नहीं देख रहा है, प्रभु से बात कर रहे हैं, बात कीजिए, बोले और बात कीजिए, पूरा शक्का बाबा 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 मेरे